गौतमो मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदे सब्बसिद्धे ध्रुवमचलमणो वयं गतिं पथे गोचामि समय पाहुर केवली सुत केवली भणिधम अर्णाणमोहितमदि मज्जमिडम्बवदि पोग्गलं दत्वं बद्धमबद्धं सहता जीवो वो भावसंयुक्तो तद्बहुळानद्दिष्टो जीवो उभोगलक्षणो निश्चय कसु पोग्गलधीरो दभ्भीभूतं मणन्ति मध्यमिणम् यदि सोपोगलधीरो भूतो जीवत्मागद्द इन्दं तोषको बन्धुजे मध्यमिणं पोगलं दभम् अज्ञानमोहितमतिबहुविधि भावसे संयुक्त जी अबद्ध एवं अबद्ध पुद्गल द्रव्य को अपना कर सर्वज्ञ ने देखा सदा उपयोग लक्षण जीव यह उद्गलमयी हो किस तरह तू अपना करे जीवमय पुद्गल तथा पुद्गलमयी हो जीव जब ये मेरे पुद्गल द्रव्य है सकता है तब संसार में जीव स्वयं के स्वभाव को भूलकर अनादि भ्रमण कर रहा है। मैं भूल स्वयं के वैभव को परममता में अटकाया, अपने स्वभाव को भूलकर पर द्रव्यों में अपनापन मानकर पर में निज और निज में पर, निज को पर, पर को निज जान, दुख का यही अंतिम काम। निज को पर को पर जान के निज को भी पर जाना, पर को भी निज माना, निज को भी पर जाना, पर को भी निज माना। ऐसी तफावट की जगह मिलावट की है कि दो में एक पने की कल्पना ही झूठी है कि जगत के जीव अनादिकाल से लेकर अपना त्रैकालिक स्वरूप स्वतंत्र रूप से अपनी सत्ता रखते हैं। ऐसी सत्ता को न जानकर पर में अपनापन, अपने में परपन का एक में एक पना, जीव और शरीर का संश्लेष रूप संबंध है कि पर इसमें तू मोहित मत हो। जिसकी मति अज्ञान से मोहित है और जो मोह राग द्वेष आदि अनेक भावों से युक्त है। कौन? वो संसारी अज्ञानी जीव जिसकी मति मोह से मोहित है। मति मोह से मोहित होना माने जिसके ऊपर मोह का अंधकार चढ़ गया, ऐसा ज्ञानी जिसके ऊपर मोह का अंधकार चढ़ गया है, उस मोहित मति होने के कारण जैसे शराब पी लेने के बाद विवेक नष्ट हो जाता है, ऐसे मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमत बात। इस मोहित मति जीव ने मोह रूपी मुद्रा का पान करके संसार का भ्रमण किया है। राग द्वेष मोहादि विकारी भावों को, अनेक प्रकार के पर भावों को अपना मानता है, अपने आप को शरीर मानता है। मैं अपने आप के शरीर में स्पर्श रस गंध वर्ण सहित मानता है। आंख मुंह नाक आंख ये पांचों इंद्रियां मेरी हैं, मेरे कर्म मेरे हैं, मेरे द्वारा किया गया पुरुषार्थ मेरा है कि ये दो की परस्पर संधि की दुकान को, पार्टनरशिप डील होती ना, पार्टनरशिप की दुकान है, वो पार्टनरशिप का प्रॉफिट ये पूरा लेना चाहेगा तो नहीं चलेगी।
कि पूरा ये लेना चाहेगा तो नहीं चलेगी, वो लेना चाहेगा तो नहीं चलेगी। दोनों की एक में एक अवस्था रूप होती हुई अवस्था में भी जीव के एक साइलेंट पार्टनर है और एक कृत्रिम पार्टनर है। तो जीव तो है कृत्रिम पार्टनर, पुद्गल है साइलेंट पार्टनर। तो जब जीव स्वयं विकार रूप परमन करता है तो कारवाण वर्गनाओं का कर्म विषय रूप होकर जीव के साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध रूप बंद हो जाता है, जिसे द्रव्य बंध की उपमा दी है। कर्म पुद्गल की 22 वर्णा है, जिनमें 5 वर्णा ऐसी है जो जिनका संबंध मनुष्य के साथ या जिनके संबंध संसार अवस्था में जीव के साथ होता है। औदारिक वर्णा, औदारिक शरीर, फिर औदारिक वर्णा से बना हुआ आरक शरीर, तेजस शरीर, कारवाण शरीर और भाषा वर्णा। औदारिक व्यक्ति, ये 5 वर्णा जो हैं जिनके साथ जीव का संबंध बना है, उनके साथ रह के ये जीव उनमें एकत्व मत करता है। राग द्वेष आदि अनेक भावों से युक्त ऐसा जीव कहता है कि, क्या कहता है, ये शरीर बद्ध, माने शरीर बद्ध और शरीर के साथ धन पैसा आदि को अबद्ध, और दोनों का एक समझने वाला बद्ध अबद्ध दोनों को। और मिश्र में क्या कहा, मिश्र में वो आया जैसे आपने कल की गाथाओं में इधर आगे चल के आएगा उदाहरण के नगर ग्राम आदि, ये मिश्र परिग्रह में, या अपन इसको और स्पष्ट कर ले, जैसे स्त्री स्वयं सचित्त है और स्त्री जो गहने पहने हैं वो अचित्त है, और वो गहने पहनी हुई स्त्री सचित्त और अचित्त के खाते में आई कि वो धन संपदा के साथ जीव उसको धारण की है, इसलिए मिश्र में आई। शरीर आदि बद्ध और धन धान आदि अबद्ध पुद्गल मेरे हैं, उसे समझाते हुए आचार्य देव कहते हैं कि सर्वज्ञ के ज्ञान द्वारा देखा गया जो उपयोग लक्षण वाला जीव है वह पुद्गल द्रव्य कैसे हो सकता है। ये 3 गाथा ना, एक एक गाथा जो है वो कहते हैं पहले तो वो उस बद्ध अबद्ध में अन्नान मोहित मति शब्द है। अन्नान मोहित मति मैंने जो जिनकी मति अज्ञान से भ्रमित हो गई है, ऐसी अज्ञान से संबद्ध की हुई मति वो बहुविधि संयुक्त जो बहुत प्रकार से बद्ध और अबद्ध परिणामों से संयुक्त होती हुई पुद्गल के सानिध्य में जीव की स्थिति को एक रूप मानती है। जबकि क्या कहा 24वीं गाथा में है कि सब प्रकार से भगवान केवली ने अपने जीव को उपयोग लक्षण वाला माना और तू पुद्गल से अनुबंधित किस प्रकार मानता है। पुद्गल और जीव तो दोनों परस्पर फिर 25 बिगाड़ा, यदि दो तो पुद्गल भूत द्रव्यभूत है, यदि पुद्गल द्रव्यभूत हो जाता, जीव और पुद्गल एक हो जाता, तो तू ये कह सकता था कि ये पुद्गल मेरा है। ये 3 गाथाएं जीव और पुद्गल की भिन्नता को भिन्नता न मानने वाले अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की तरफ से कही गई हैं। पढ़ेंगे आप रूपल जी? हाँ जी पढ़िए। टीका टीका पढ़नी है ना? हाँ पढ़िए। એકી સાથે અનેક પ્રકારની બંધનની ઉપાધિના અતિ નિકટપણાથી વેગપૂર્વક વહેતા અસ્વભાવ ભાવોના સંયોગ વશે જે અપ્રતિબુદ્ધ જીવ અનેક પ્રકારના વર્ણવાળા આશ્રયની નિકટતાથી રંગાયેલા સ્ફટિક પાષાણ જેવો છે. हाँ क्या है? અત્યંત તિરોભૂત ઢંકાયેલા પોતાના સ્વભાવભાવપણાથી જે જેની સમસ્ત ભેદજ્ઞાન રૂપ જ્યોતિ અસ્ત થઈ ગઈ છે એવો છે, અને મહા અજ્ઞાનથી જેનું હૃદય પોતે પોતાથી જ વિમોહિત છે
हाँ, एवो इसकी महान अज्ञानता के कारण पोत-पोतानी बुद्धि का अभाव हो गया है। स्व पर का भेद विज्ञान करने की बुद्धि का अभाव हो गया है। एवो अप्रतिबुद्ध जीव स्व परનો ભેદ નહીં કરીને પેલા અસ્વભાવ ભાવોને જ પોતાના સ્વભાવ નથી એવા વિભાવોને જ પોતાના કરતો આ પૂદગલ દ્રવ્યને આ મારું છે એમ અનુભવે છે. પૂદગલ દ્રવ્ય મારું છે એ અનુભવ કરે છે. ये पुद्गल જેમ को अपना है, अपने में पुद्गल में एक तफावत नहीं करता, उसको रूप को अपना रूप मानता है, उसके शरीर में स्थिति को अपनी स्थिति मानता है. જેમ સ્ફટિક પાષાણમાં અનેક પ્રકારના વર્ણની નિકટતાથી અનેક વર્ણ રૂપપણું દેખાય છે, સ્ફટિકનો નિજ શ્વેત નિર્મળ ભાવ દેખાતો નથી. हाँ, इस प्रकार के उदाहरण दे रहे हैं. 4 उदाहरण दिया था मैं. 4 प्रकार के उदाहरणों द्वारा इसे, एक तो हाथी और का है जो आहार को मतलब सुंदर भोजन को और घास को एक साथ खाने वाला है, और दोनों को अलग अलग न जानता हुआ, दोनों को एक रेप मानता हुआ. दूसरा नमक के पानी का है. तीसरा प्रकाश अंधकार का है. चौथा उदाहरण जो दिया है, 4 उदाहरण दिए हैं कि चौथा उदाहरण उनका दिया है. ये 4 उदाहरण दिए. एक स्फटिक का जो आप जो दे रहे हैं, एक स्फटिक का पारसमणि का और डंक जो लगते हैं उसमें लाला नीला काला रूप हो रहे हैं. पढ़िए. हाँ, સ્ફટિકનો નિજ શ્વેત નિર્મળ ભાવ દેખાતો નથી તેવી રીતે અપ્રતિબુદ્ધને કર્મની ઉપાધિથી આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ આચ્છાદિત થઈ રહ્યો છે દેખાતો નથી, તેથી પૂદગલ દ્રવ્યને પોતાનું માને છે. हाँ, उसको उसका स्वभाव नहीं दिखता, इसलिए पूदगल द्रव्य उसको एक रूप ही मानता है, उसको अलग अलग नहीं जानता. એવા અપ્રતિબુદ્ધને હવે સમજાવવામાં આવે છે કે રે દુરાત્મન, આત્માનો ઘાત કરનાર, જેમ પરમ અવિવેકથી ખાનાર હસ્તી આદि પશુઓ. रे दुरात्मन शब्द का संबोधित किया कि रे दुरात्मन हिंदी में भी है, अपन हिंदी में भी लेंगे. उसका रे दुरात्मन कहा कि हे दुरात्मा. ये संबोधन मीठा संबोधन है, बुरा संबोधन. उसे बताते हैं कि तू ज्ञानी होते हुए भी तू क्या मूर्ख बन रहा है, रे दुरात्मा. फिर प्यार से समझाते हैं, प्यार से भी समझाते हैं, हे दुरात्मा, हे मूर्ख. हाँ, पढ़िए. જેમ પરમ અવિવેકથી ખાનાર હસ્તી આદि પશુઓ સુંદર આહારને ત્રણ સહિત ખાઈ જાય છે, એવી રીતે ખાવાના સ્વભાવને તું છોડ. हाँ, जिस प्रकार ये सुंदर आहार को पशु समान एक साथ खा जाता है, ऐसा थोड़ा दृष्टांत में स्पष्ट करावा आवे છે. જેમ જેણે સમસ્ત સંદેહ વિપર્ય અનધ્યવસાય દૂર કરી દીધા છે, અને જે વિશ્વને સમસ્ત વસ્તુઓને પ્રકાશવાને એક અદ્વિતીય જ્યોતિ છે, એવા સર્વજ્ઞ જ્ઞાનથી સ્ફુટ પ્રગટ કરવામાં આવેલ જે નિત્ય ઉપયોગ સ્વભાવરૂપ જીવદ્રવ્ય તે કેવી રીતે પૂદગલ દ્રવ્યરૂપ થઈ ગયું કે જેથી તું આ પૂદગલ દ્રવ્ય મારું છે એમ અનુભવે છે. કારણ કે જો કોઈ પણ પ્રકારે જીવ દ્રવ્ય પૂદગલ દ્રવ્ય રૂપ થાય અને પૂદગલ દ્રવ્ય જીવ દ્રવ્ય રૂપ થાય તો જ મીઠાનું પાણી એવા અનુભવની જેમ મારું આ પૂદગલ દ્રવ્ય એવી અનુભૂતિ ખરેખર વ્યાજબી છે. हाँ, यदि पूदगल द्रव्य जीव रूप हो जाए, जीव पूदगल रूप हो जाए, तो ये खरेखर अनुभूति हमें प्राप्त हो जाए. हिंदी में पढ़ेंगे मोहन वाला जी. मोहन वाला आंटी है नहीं है? है तो पढ़वाइए हिंदी में. बोल रही हूँ जी, यही पढ़ूं जो अभी पढ़ा है. पढ़े यही पढ़े, हिंदी में पढ़े. हाँ हाँ जी, हिंदी में पढ़ रही हूँ. हाँ, मैं यहाँ से ले रही हूँ. अब इसी बात को और अधिक स्पष्ट करते हैं. जिस प्रकार खारापन है लक्षण जिसका, ऐसा नमक पानी रूप होता हुआ दिखाई देता है. अब ये क्या बात है, दो उदाहरण उन्होंने दिए. एक तो स्फटिक का उदाहरण दिया कि स्फटिक में जैसे डंक लगाने पर
जिस प्रकार का डंक लगा हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार का पाषाण वो स्फटिक मणि उसी रूप होती हुई दिखाई देती है। एक तो ये बात कही उदाहरण द्वारा, हाँ और हाँ जी, दूसरी ये बात कही कि हाथी के बात कही कि हाँ, हाथी या पशु घास और घास और अनाज घास को को एक साथ दोनों को मिला जुला एक जैसा मानकर खा लेता है। उसी प्रकार ये दो उदाहरण दिए, अब तीसरा उदाहरण भी आपका दे रहे हैं कि जैसे नमक और पानी का स्वभाव अलग अलग है, उनका स्वतंत्रता अलग है। नमक और पानी को अलग किया जा सकता है, जैसे आहार को और घास को अलग किया जा सकता था। जैसे स्फटिक मणि में से डंक निकाल देने पर स्फटिक मणि का बिल्कुल झलकने वाला स्पष्ट रूप से निर्मल स्वभाव अलग दिखाई देता है। वो डंक आदि का स्वभाव जो उसमें लगाए जाते हैं, कपड़ा रंग के या कागज के डंक लगाया जाता है, जिस रूप उस आकार की दिखती है वो अलग होती है। इसी प्रकार तेरा स्वभाव जीव और पुद्गल का स्वभाव। पढ़िए आप। हाँ जी, ये नमक वाला पढ़ूं। हाँ पढ़िए, यही पढ़िए नमक वाला। अब इसी बात को और अधिक स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार खारापन है लक्षण जिसका, ऐसा नमक पानी रूप होता हुआ दिखाई देता है। हाँ, और खारापन है लक्षण जिसका, खारापन है लक्षण जिसका। किसका खारापन लक्षण है? पानी कैसा जो नमक? नमक का पानी है, ये जो नमक नमक का का लक्षण है। पानी है। और हाँ जी, पानी नमक का का लक्षण लक्षण। क्या है? पानी का प्रवाहीपन है लक्षण हाँ, जिसका, अब ऐसा पानी। यहाँ प्रवाहीपन लिया, शीतलता में ली। प्रवाहीपन क्यों लिया? कि नमक तो जैसे नमक और वो मिल जाए तो नमक नीचे एक स्थान पे जम जाता है। कुछ समय बाद नमक, जैसे आपने घोल दिया नमक, तो घोलने के बाद भी नमक धीरे 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 नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर हो जाता है, नमक नीचे बैठ जाता है। और नमक तो एक जगह रुक जाएगा, पर पानी का प्रवाहीपन होने से पानी दूसरी जगह बह जाता है ना। जैसे हम अपने घर में गेहूं साफ करते, कभी गेहूं आपने धोए नहीं धोए आज तक? हाँ मोहन जी, महाराज जी धोए हैं धोए हैं। धोए हैं। तो जब हम्म, गेहूं धोते हैं तो गेहूं में मिट्टी नीचे रह जाती है, सबसे नीचे, उसके ऊपर हाँ जी, गेहूं, और भूसी जो होती है वो ऊपर आ जाती वो है। ऊपर आ जाती है। फिर हम सबसे पहले माता बहन पहले पानी की भूसी निकालने के लिए पानी ऊपर से एक तरफ से बहाते हैं, तो जिस तरफ से पानी बहता है उसे धीरे 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 वो पानी में भूसी सब बह जाती है। फिर उसके बाद गेहूं को आछालते हैं, आछालना उछालना, गेहूं साफ करते हैं, ऊपर ऊपर गेहूं निकालते हैं, फिर गेहूं अकेले ऊपर से धोते जाते हैं, फिर गेहूं धुलता जाता है। फिर नीचे अंतिम में मिट्टी रहती है, तो मिट्टी में अधिक मिट्टी और गेहूं कम होते हैं, वहां फिर खाली क्या खाली बर्तन में या खाली तबेले के अंदर, उसके अंदर ऊपर गेहूं चलनी में रख के उन्हें हिलाया जाता है। तो फिर उसके हिलाने से, पानी भर के हिलाते हैं, तो चलनी में से धीरे धीरे मिट्टी नीचे निकल जाती है और गेहूं शुद्ध होके ऊपर बाहर आ जाते हैं। जैसे वो विधि है कि गेहूं को और मिट्टी को, गेहूं को और ऊपर के जो भूसी को अलग किया जाता है, उसी प्रकार ये तीनों अलग अलग हैं। गेहूं को खरीदने पर, गेहूं खरीदते समय पहले तो गेहूं ऐसे मिलते थे, मिट्टी भी होती थी, अनाज के अन्य प्रकार के दाने भी होते थे, भूसी भी होती थी। अब वो साफ किया कराया गेहूं मिलने लगा है, और आपके यहाँ तो साफ किए हुए आता होगा। तो ऐसा स्थिति है। तो वो जैसे मिट्टी और गेहूं दोनों अलग अलग हैं, भूसी और गेहूं दोनों अलग अलग हैं, उसी प्रकार जीव और शरीर दोनों अलग अलग हैं। जीव और कर्म नो कर्म अलग अलग हैं। जीव और ये जो कौन थे, ये जीव के साथ बद्ध और अबद्ध है ना, अबद्ध और बद्ध के जी। बद्ध में एक क्षेत्रावगाह रूप या संश्लेष रूप जिसका संबंध हुआ ऐसा शरीर, वो अबद्ध में घर मकान दुकान आदि, और बद्ध अबद्ध में इन दोनों का मिश्र रूप अवस्था। जैसी मेरी जो अवस्था है, ये शरीर की मिश्र रूप अवस्था, अबद्ध रूप अवस्था नहीं, बद्ध रूप अवस्था है। इस बद्ध रूप अवस्था में मैं एक तो स्वयं हूँ जीव द्रव्य, और मेरे साथ अनादिकाल से कर्म के योग रूप, संयोग रूप नो कर्म और द्रव्य कर्म का संबंध होते हुए भी, जैसे मिट्टी मिट्टी है, गेहूं गेहूं है, नमक नमक है, पानी पानी है, स्फटिक स्फटिक है,
डांक डांक है, ये अलग अलग इस प्रकार हो सकते हैं। उसी प्रकार मैं और मेरा शरीर, कि मेरा शरीर के कहने में व्यवहार में आए तो व्यवहार, और इसे यथार्थ मान लिया जाए तो मिथ्या। कहना अलग बात है, मानना अलग बात है। जैसे कोई मेहमान आपके घर आता है और पूछता है, ये आप मना मकान क्या आपके ही मकान है? ये बच्चे किसके हैं? आपके ही बच्चे हैं। ये परिवार आपके के? उसमें व्यवहार में तो कहा जाता है आपके ही है। भोजन करते समय आपके ही घर है, बहुत करिए साहब, करिए, बहुत आपके ही भोजन आपके घर। अरे कहने में कहा जाता है, कथन व्यवहार का व्यवहार से संयुक्त होता है, सहज युक्त होता है, उसमें तद्भूत व्यवहार का प्रतिपादन किया जाता है, पर व्यवहार को निश्चय नहीं माना जाता। जैसे नमक को पानी नहीं कहा जा सकता, प्रकाश को अंधकार नहीं कहा जा सकता, इसी प्रकार शरीर को आत्मा नहीं कहा जा सकता, कर्म नुकर्म को आत्मा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये तो उपयोग लक्षण वाला है। कौन? जीव। गाथा ही है ना, 24 गाथा। इस गाथा में उपयोग लक्षण जीव, सर्वज्ञ भाव पुराण ने जीव को उपयोग लक्षण वाला कहता है। केवली और शुद्ध केवली ने जीवों को उपयोग लक्षण वाला देखता कहा है। और तू यदि उसको पुद्गलमयी कहेगा तो उसका वो पुद्गलमयी होना चाहिए, पुद्गल लक्षण होना चाहिए, क्योंकि पुद्गल और जीव तो एक रूप पने को प्राप्त हो सकते नहीं, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। पढ़िए। अब ये उस कलश का पदानुवाद है हरि गीत में। ये पूरा पढ़े तो, पहले पूरा पढ़े तो, पदानुवाद पूरा बाद में हो पढ़ेंगे। पूरा कौन रह गया अभी? कहाँ से आप पढ़ूं? यहीं से पढ़ो ना, वहां पे नमक का जो पढ़ा था पूरा पढ़ा कहाँ आपने? नीचे तक। अच्छा, ये इस क्वेश्चन है यहाँ इस पर प्रकार, हाँ कि क्वेश्चन। आपने, हाँ, आपने यहाँ पे कर्म और नौकर्म लिए, लेकिन आपने इसमें भाव कर्म की तो बात बताई नहीं। ठीक, आपने सही कहा कि भाव कर्म की बात नहीं बताई, ये बात ठीक है। गाथा में नो कर्म और कर्म दिया है, इसलिए भाव कर्म नहीं है, ये बात नहीं है। भाव कर्म के आधार पर बाहर में द्रव्य कर्म से भाव कर्म से नो कर्म के जब जीव, चलिए अपन इसकी कर्म प्रक्रिया की बंधन की देखें। आपकी सूरत नहीं दिख रही रूपबाला जी, तो अब इसको अपन इसको समझेंगे कि जब जीव स्वयं विकार रूप परमन करता है। मैं अभी वर्णाओं के बारे में कहा था, कौन कौन सी वर्णा है? 5 वर्णा आहार है, 23 प्रकार की वर्णाओं में, कहीं आहार 22 वर्गणा, कहीं 23 भाषा कहा वर्गणा, है। आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्माण वर्गणा, आहार भाषा, आहार तेजस, वर्गणा, तेजस, हाँ कार्माण, एक भाषा, रह गई, एक रह मनोवर्णा, मनोवर्गना। हो गई 5। हाँ जी, हो गई। तो अब ये आहार वर्णा के द्वारा शरीर की रचना हुई। अब वो कर्म अनुकर्म रूप परिणाम कैसे होता है, तो इसकी प्रक्रिया सुने आप। जब जीव स्वयं विकार रूप परमन करता है तो कार्बाण वर्णाओं का कर्म विषय रूप होकर जीव के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध हो जाता है, उसे कर्म कहते हैं। वो होते हैं द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म के अनुसार अबाधा काल के बाद उन कर्मों का उदय आने पर जीव और जीव के परिणामों में बाहर के संयोग और उनके स्थिति का समागम होता है। द्रव्य कर्म के अनुसार बाहर में समागम होता है। द्रव्य कर्म का जब अबाधा काल के बाद उदय आता है तो उनका समागम होता है। तब उनके समागम से जीव के परिणाम में होने वाले जो विकारी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें भाव कर्म कहते हैं। अब के द्रव्य कर्म के संयोग से जो जीव के परिणाम होते हैं वो बद्ध रूप है, और जो जीव के साथ में संयोग रूप अवस्थाएं प्राप्त होती हैं वो नो कर्म रूप है। जैसे शरीर नो कर्म है,
मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, ये नौकर्म है। अब शरीर के साथ जो जीव और शरीर के एक में एक पने रूप जो औदारिक शरीर जो तुम्हारी को प्राप्त हुआ है, जिसमें एक क्षेत्र होगा संबंध न होकर तादात्म्य संबंध है। जहां तादात्म्य संबंध होगा वो बद्ध नहीं हो, वो बद्ध कहलाएगा। वो जहां तादात्म्य संबंध नहीं होगा वो अबद्ध कहलाएगा। ठीक। तो शरीर का जो शरीर ऊपर दिख रहा है ना, औदारिक शरीर, शरीर 3 प्रकार के होते हैं। एक जीव के साथ कितने शरीर हो सकते हैं कम से कम? आपने शरीर के बारे में जानकारी है, आपको नहीं है ना? एक औदारिक शरीर होता है, औदारिक, तेजस और कार्बन, 3 एक साथ में होते हैं। बराबर। सारे औदारिक, जीव। तेजस और कार्बन, ये अधिक से अधिक। अच्छा, हाँ, अधिक अब से आप अधिक एक, आहारक जोड़ लो, आहारक जोड़ लो। हाँ हाँ, आहार वर्णा से यदि आहारक रिद्धिधारी मुनिराज है तो उनके आहारक शरीर होगा। अच्छा, आहार वर्णा से के आधार से ही व्यक्तिगत शरीर और ये औदारिक शरीर दोनों की रचना होती है। ठीक। अब कम से कम 4, अधिक से अधिक 4, कम से कम कितने हो सकते हैं? कम से कम 3। कम से कम 3। एकम 2 आहार का सूत्र आपने पढ़ा? हाँ हाँ, वो कौन सा सूत्र है? उसमें 3, हैं? उसमें 3 शरीर होंगे ना, तेजस, कार्बन और जीव। हाँ, वहां पर उसको तो शरीर ही नहीं होगा, कम से कम 2। हम अब आप ठीक हुए, कम से कम 2। कम से एकम कम 2 2। अनार का, एकम 2 अनार का। तो 1 और 2 कम से कम एक समय रुक गई क्या तक जीव अनाहारक रहता है। वीडियो? और जब अनाहारक रहता है तो अनाहारक दशा में औदारिक शरीर या व्यक्तिगत शरीर उसके साथ नहीं जुड़ता नहीं होता है। है ना। जब तेजस शरीर और कार्बन शरीर उसके साथ रहता है, जब जीव एक आयु पूर्ण करके, मैंने आपके एक दिन पूछा था गत्यानुपूर्वी, ठीक है, आयु कर्म का उदय होता है गत्यानुपूर्वी नाम कर्म का उदय। तो उस गत्यानुपूर्वी नाम कर्म के उदय के साथ, तो उस समय तो जब उसका उदय काल गत्यानुपूर्वी नाम कर्म का उदय आता है, वो अंतिम समय के पास होता है। तो उस समय तो मैंने कहा अपने मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का उस स्थान विशेष पर तक प्रभावित होते हुए जाना और वहां को उस स्थान को छूकर वापस आ जाना। एक उदाहरण के लिए अपन बात करें कि जैसे हम कहीं होटल में ठहरने चाहते हैं ना, तो हम पहले कई बार ऐसा होता है कि कई बार तो हम वहाँ पहुँच गए तो फिर हम सिलेक्ट करते हैं रूम के, भैया हमें कौन सा रूम ज़्यादा सूटेबल रहेगा उसमें चले जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपका रूम पहले से ही सिलेक्ट करके ऑर्डर आपने दिए, दूसरी जगह गए आप तो वहाँ आपने यहीं से बुक कर दिया। जैसे अभी आप अहमदाबाद गए थे तो अपने घर गए थे तो कोई दिक्कत नहीं, पर इसके अलावा कहीं और गए हो घूमने के लिए तो आपने कई बार ऐसा होता है पहले ही ऑर्डर बुक कर दिया हमारे खाने आई। तो यहाँ तो दुबई में खाने के ऑर्डर बुक होते हैं, सामान लाने के लिए ऑर्डर बुक होते हैं पहले से, है ना। ऑनलाइन डिलीवरी होती है कि नहीं होती है? तो जब वो स्थिति में वहां जाके छू के आने वाली स्थिति जो है वो औदारिक शरीर के साथ है। और जब ये औदारिक आयु के अंत होने पर, इस आयु के समाप्त होने पर, जब जीव एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक एक आयु को पूर्ण करने के बाद वो नया शरीर धारण करने के पहले, उस समय जो जीव की स्थिति जब जाता है तो उस समय आहारक शरीर नहीं होता, औदारिक शरीर नहीं होता या व्यक्तिगत शरीर नहीं होता। उस समय 2 शरीर होते हैं, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। और अनाहारक, उसे अनाहारक के एकम 2 अनाहार का, 1 या 2 समय, वो एक मोड़े वाली आती सीधी गति जाके 1 मोड़ा मुड़ेगा या 2 मुड़ेगा, तीसरी समय में जाकर कहीं ना कहीं नियम से जन्म ले ही लेता है। तो वो एकम 2 अनहार का, 1 और 2 समय तक अनहारक, तीसरे समय में जाके आहारक हो जाता है, तब उसे आहारक शरीर ग्रहण करता है। चलिए ये बात तो अपन उदाहरण में कह ली।
तो कम से कम 2 शरीर और ज्यादा से ज्यादा 4 शरीर एक जीव के हो सकते हैं। 4 शरीर कब हो सकते हैं? मुनिराज को। आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों के आहारक शरीर बनता है, जो आहार वर्णाव से होता है, ठीक है ना, जो वो उनके बाद जहां शुभ आहारक और अशुभ, तो तेजस शरीर से निकलने वाले परमाणु जो होते हैं, शुभ तेजस अशुभ तेजस के आधार से वो निकलता है आहारक शरीर, और वो सुभिक्ष और दुर्भिक्ष करके आ जाता है, वो अलग बात। तो मैं इस बात को अपन इसलिए बताना चाह रहे थे कि यहाँ जब इनके सानिध्य में रहते हैं, ये कर्मों के सानिध्य में जीव रहता है, तो जीव और कर्म की मिली जुली अवस्थाएं जो सामने आती हैं, उनमें ये 3 प्रकार के हैं, मिश्र, सचित्त, अचित्त और मिश्र। इन तीनों अवस्थाओं में जब ये जीव होता है, उसमें भी जीव के साथ इनका जो नो कर्म कर्म का जो संयोग रूप अवस्था जो जीव की देखी जाती है, वो अज्ञान मोहित मति के प्रभाव से, अज्ञान से मोहित मति जिनकी है या मोह का उदय से जो संयुक्त है, उनके साथ ऐसा बद्ध और अबद्ध पूतगल द्रव्य को अपनापन मानने से, अपनापन मानने का प्रश्न है कि वो स्थिति तो सबके साथ होगी, ज्ञानी अज्ञानी दोनों के साथ स्थिति बद्ध अबद्ध तो स्थितियां रहेंगी, पर अज्ञानी उन स्थितियों में अपनापन मानकर उनको एक और अपने को एक रूप, उनमें और अपने में एक रूप होने का भ्रम से ज्ञान करता है, और ज्ञानी उनमें तफावट करता है। अब आगे वाले 24 वाले श्लोक में कहा, सर्वज्ञ ने कहा सदा उपयोग लक्षण जीव है। जीव का स्वभाव कैसा है? सदा उपयोग में है, उपयोगवान है, ऐसा जीव का स्वभाव है। जीवो उपभोग मोह अमूर्ति कत्ता सदेह परमाणु भूता तंता रत्तो सिद्धोसो विस्फोट गई। तो विष्णुगढ़ की गाथा है, जीव उपयोगवान है, अकर्ता है, कि जीव हमेशा मूर्ति रूप में नहीं रहता, वो हमेशा किसके साथ है? उपयोगवान। उपयोग कैसे कहते हैं? जीव के ज्ञान दर्शन में व्यापार को उपयोग करते हैं। ज्ञान दर्शन में पहले दर्शन फिर ज्ञान। अभी आप ही तो बात कर रहे थे, मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान नवद ज्ञान, आज तो वही तो आप ही ले रहे थे, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, ठीक है। इनके साथ जो रहता है वो जीव है। तो पुद्गल का क्या स्वरूप है? स्पष्ट रंध्र गंध वर्ण आदि पुद्गल में ही है, और जीव और पुद्गल को जो दो है, भेद भेद रूप है, पुद्गल को पुद्गल और जीव को जीव जब जानता है जीव, तो ये जीव अपने स्वरूप से सही वास्तव में अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। हाँ पढ़िए। आप पढ़िए आंटी जी। कौन पढ़ेंगे भाई? क्या हिंदी में पढ़े चाहे गुजराती में पढ़े? हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। पढ़िए पढ़िए। किंतु किंतु नित्य उपयोग लक्षण वाला जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप होता हुआ दिखाई नहीं देता, और नित्य अनुपयोग लक्षण वाला पुद्गल द्रव्य हाँ पढ़िए। किंतु जीव नित्य द्रव्य उपयोग लक्षण वाला, हाँ पढ़िए। जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप होता हुआ दिखाई नहीं देता। नित्य अनुपयोग लक्षण वाला पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य रूप होता हुआ दिखाई नहीं देता, हाँ क्योंकि मतलब पुद्गल जो है वो जीव रूप होता दिखाई नहीं देता, और जीव है वो पुद्गल रूप दिखाई नहीं देता, ठीक। क्योंकि प्रकाश और अंधकार की भांति उपयोग और अनुपयोग का एक ही साथ रहने में विरोध है। हाँ या तो जैसे प्रकाश रहेगा या अंधकार रहेगा। ऐसे या तो उपयोग सहित है तो जीव रहेगा, और यदि उपयोग नहीं है तो नियम से अजीब है। इस कारण जड़ और चेतन कभी एक नहीं हो सकते। हाँ इस कारण, ये तो कारण मतलब ये जैसे वो परस्पर विरोधी दो धर्म एक साथ एक द्रव्य में नहीं रह सकते, इसी कारण से ये जैसे प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों के लक्षण अलग अलग हैं, स्वरूप अलग अलग है, स्वरूप विपर्यास भेदा भेद विपर्यास और स्मृति विपर्यास,
तो ये 3 प्रकार की विपर्यास हैं, तंत्र विपर्यास। तो यहाँ इसने भूल से उनको अपने रूप और अपने को उन रूप मान लिया है, पर इसके मानने से वस्तु के सहज स्वतंत्र परिणमन में रंच मात्र भी बदलाव होता नहीं। इस कारण इसीलिए जड़ और चेतन कभी एक नहीं हो सकते। यदि तू हाँ पढ़े आगे, इसलिए इसलिए तू सर्व प्रकार प्रसन्न हो, अपने चित्त को उज्जवल करके सावधान हो, और स्व द्रव्य को ही यह मेरा है इस प्रकार अनुभव कर। अब ये उनकी शिक्षा इस प्रकार, इसलिए इसलिए कि हमने इतने उदाहरण द्वारा तेरे स्वरूप को समझाया। हमने दोनों द्रव्य के गुणों को, दोनों द्रव्य के धर्मों को, दोनों द्रव्य की परिणति को और उनमें होने वाले परस्पर रूप एकता और अनेकता, उन दोनों को समझाया है। कि जैसे शरीर में मेल आता हुआ निकलता, शरीर से मेल का उत्सर्जन होता है, पर मेल और शरीर एक नहीं होता। उसी प्रकार जैसे अपन स्नान रोज क्यों करते हैं? क्या के लिए स्नान करते हैं? हाँ, सफाई के लिए ही करते हैं। सफाई दूर करना, मेल दूर करने के लिए करते हैं, हाँ अशुद्धि जी, दूर करने के लिए शुद्धि का प्रयास करते हैं रोज। तो वो अलग है इसलिए अलग करते हैं, अलग नहीं है इसलिए अलग करते हैं? अलग ही है। अलग अलग। है तो इसलिए अलग करते हैं। आप रोज कपड़े कैसे क्यों बदलते हैं? क्या कपड़े और शरीर अलग अलग है, ये आप जानते हैं, मानते हैं, आपको अनुभव है। तो शरीर और इस वस्त्र आदि जैसे अलग अलग हैं, वैसे कर्म नो कर्म और आत्मा अलग अलग है। एक का लक्षण है पूरे अंति गले अंति पुद्गला, एक का लक्षण उपयोग में ज्ञान दर्शन व्यापार में उपयोग में। दोनों द्रव्य अलग अलग हैं, उनके गुण अलग अलग हैं, उनके परिणाम अलग हैं, उनकी पर्याय अलग है, उनकी परिणति अलग है। वो सब अलग है, पर उसके स्वरूप को न जानकर दोनों में एक पना करना। इसलिए तू सर्व प्रकार प्रसन्न हो। सर्व प्रकार प्रसन्न हो, किस बात के लिए? क्या कि अब अब तू दुखी मत हो। अब तू दुखी मत हो। क्यों दुखी मत हो? कि तेरी भ्रांति दूर की है, हमें तेरे को वस्तु का यथावत ज्ञान कराया है, तेरे स्वभाव का न अभाव हुआ। भूल से जिसको तूने अपना जाना था, अपना माना था, उसकी भ्रांति दूर की है। प्रसन्न हो, अपने हाँ जी, चित्त को उज्जवल करके सावधान हो। चित्त को उज्जवल करके मेरा सब छुड़ा दिया। मैं और मेरेपन का राग इतना जबरदस्त है कि इसने पर के संयोग में अपने आप को हीनाधिक मान रखा है। भाई मेरी प्रसिद्धि, मेरी कीर्ति, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा साम्राज्य, ये सब क्या है? ये तेरे कर्म नो कर्म के उदय में संयोग में आने वाली वस्तुओं का समागम है। और ये समागम भी अपने कब तक रहने वाला है? ये जब तक इनका संयोग है, स्थिति पूरी कर खिरखिरी जाए। कि इनकी स्थिति जितनी है उस स्थिति काल के बाद वो नियम से ही। देखो धन की 3 स्थितियां, दानम भोगम मनश्यति। दान दे दो, भोग भोग लो, या विनाश को प्राप्त होगा। और धन की क्या स्थिति? धन मतलब पूरा सब कुछ जितना है ना, बाहर का पूरा साम्राज्य। आज से 5,000 वर्ष पुराना कोई मकान देखा क्या आपने? अभी कहीं कुछ सुनने में आया कि 5,000 वर्ष? नहीं। मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी उनके खंडर दिखते हैं, अंडर उनके मिलते हैं। पहले के खंडर दिखते हैं। कि क्योंकि उसका समय काल जितना है। भाई जो पहले पत्थरों के मकान बनते थे, उनकी आयु 800 साल की होती थी, 700-800 साल की होती थी। और जो अब सीमेंट मकान, रेत ईंट के मकान बनते हैं, इनकी आयु 100-150 वर्ष है। मिट्टी गारा से जो मकान बनते थे, कच्चे मकान, उनकी आयु 50-60 साल है। और आजकल बड़ी बड़ी ईंटें बनाती है, सीमेंट की ईंटें बना बना के जो मकान बना रहे हैं, उनकी आयु 200 साल के आसपास है। उसके बाद तो नियम से उनका अपनी मनुष्य पर आयु कितनी आयु है? कि अपनी आयु भी निश्चित है। क्या आप 500 साल का कोई मनुष्य दिखता है? नहीं। कि मुश्किल से मनुष्य की आयु अब 110 साल है, और वर्तमान में 110 साल वाले भी हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड में 2, 4, 5 होंगे तो नहीं, तो सब 100 के अंदर वाले मिलेंगे। तो 100 साल के बाद आदमी की आयु का जो समय है, उसके बाद क्या होता है? कि उसके बाद जो होता है वो होता है।
राम नाम सत्य है, कि राम का नाम सत्य है, कि जब सत्य है कि अब सत्य है, कि भैया हमेशा ही सत्य है, कि राम नाम सत्य है, मेरा आत्मा का स्वतंत्र परिणमन सत्य है, पुद्गल का स्वतंत्र परिणमन सत्य है। ये सत्य होते हुए परिणमन को यथावत तेरे ज्ञान में सत्यता का भास हो जाए तो तू प्रसन्न हो। हमें कोई चीज सीखने को मिल जाए, हमें कोई चीज मिल जाए तो हमें प्रसन्नता होती है, तो हमारा अज्ञान मिट जाएगा यहाँ और ज्ञान की प्राप्त होगी। चित्त को उज्जवल करके सावधान हो, स्वद्रव्य को ही वह मेरा है, इस प्रकार अनुभव करो। स्वद्रव्य को ही वह मेरा, कि स्वद्रव्य को सो। अब आगे पढ़े, इसे अब गाथा में पढ़े आगे। हाँ जी, इस गाथा में इन ये तो हो गया ना, सावधान हो नादानी ना करो। इसके बाद पढ़ूं? हाँ इसके यहीं से पढ़ो, ऊपर से, ऊपर से इन यहीं से गाथाओं इस के गाथा में। इन गाथाओं के भाव को स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृत चंद्र का हृदय आंदोलित हो उठा। तभी तो वे एक और हे दुरात्मन इस शब्द का उपयोग करते हैं, हाँ, क्या कहते वहीं देखो, दूसरी ओर हृदय हृदय दुरात्मा आंदोलित आंदोलित हो हो पड़ा। रहा है हृदय समझाने के आंदोलित लिए। हो पड़ा मतलब अंदर से वो करुणा से भर गया, कि करुणा से वो ऊपर इसी में दुरात्मन कह रहे इसी में हैं इसी में है, कि तुम कैसे समझोगे। समयकार में है। हाँ जी, संसार जीवनो भाव मरणो काल हाँ, वा करुणा। संसार हाँ, जीवनो भाव मरणो तार वा करुणा करी, तरिता वा विसुधार तणे कीरते। ये करुणा करी, हृदय करुणा से उत्फुल्लित हो जाता है। पढ़िए। हाँ, तो वो कहते तभी हैं तो कि दूसरी ओर तभी तो वे एक और दुरात्मन हे दुरात्मन इस शब्द का उपयोग करते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रसीद विबुधस्य इन प्रेरणादायक कोमल शब्दों का प्रयोग करते हैं। है है इसका बुद्धिमान पुरुष, एक तरफ तो दुरात्मा और हाँ, दूसरी तरफ तो है बुद्धिमान पुरुष। नादानी हाँ, मत करो। विबुध विबुध जब बन हमारे जाओ, अपने मतलब ज्ञान को प्राप्त करो जब हमारे, और प्रसन्न हो जाओ। हाँ, हमारे बुजुर्गों को अपने बच्चों को समझाना होता है तो पहले डांट दिया, फिर उसके अरे यार तुम तो समझदार हो बेटा, तुम तो होशियार हो, इतने समझदार हो, फिर भी ऐसी गलती क्यों कर रहा है? ऐसा काम नहीं करते बेटा, ऐसा करते हैं तो बच्चे मान जाते इन हैं। प्रेरणादायक कोमल शब्दों का उपयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है प्रसन्न हो, चित्त को शांत करो, समझो, सावधान हो, नादानी ना करो। जो कितनी बार प्रसन्न हो, एक बात, फिर प्रसन्न हो गए चित्त को स्थिर करो, अपने परिणाम को संभालो। चित्त को स्थिर करो मतलब अपने परिणामों को संभालो, समझो, सावधान हो मतलब अब सचेत हो। नादानी मत करो मतलब जो अभी तक भूल करके संसार में परिवर्ण करके संसार में जन्म मरण के दुख उठाए वो मत करो। अब क्योंकि इसमें स्फटिक, पाषाण, हाथी आदि पशु, नमक के पानी तथा प्रकाश और अंधकार का उदाहरण देकर बात को एकदम सरल एवं बोधगम्य बना दिया गया हाँ, है। 4 उदाहरण दिए इसमें, हाथी हाँ, और नमक। पहले स्फटिक पानी का एक, हाथी का उदाहरण प्रकाश और दिया जो हाँ, खाना भोजन कर प्रकाश और रहा था। अंधकार का। तीसरा हाँ नमक और जी, पानी का उदाहरण दिया। चौथा प्रकाश और अंधकार का उदाहरण देकर बात को एकदम सरल और बोधगम्य बनाया है, कि उदाहरणों के मध्य से ये चारों अलग अलग हैं, इनका स्वभाव अलग अलग है। आहार और भोजन, घास का स्वभाव अलग है, नमक और पानी का स्वभाव अलग है, प्रकाश और अंधकार का स्वभाव अलग है, ईश्वर मणि और डाक का स्वभाव अलग है। ऐसे आत्मा और शरीर का स्वभाव अलग अलग है, कर्म और कर्म का स्वभाव अलग है। एकदम सरल और बोधगम्य बना दिया है। अब आगे अब पढ़िए। आत्मानुभवन की पावन प्रेरणा देने वाले उस कलश का पद्यानुवाद इस प्रकार है। हाँ, अब हरि इसके बाद 22वां क्लास इसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। निज तत्व का को तू हली और पड़ोसी बन देह का, हे आत्मन जैसे बने अनुभव करो निज तत्व का। जब भिन्न पर से सुशोभित लख स्वयं को तब शीघ्र ही तुम छोड़ दोगे देह से एकत्व के इस मोह को। हाँ क्या, आप पढ़े गुजराती में पढ़े 22वां क्लास? हम्म, नहीं मेरे पास गुजराती में नहीं है, हमारे कलश पास से नहीं, 22। कलश है 22वां, नहीं हमारे 23वां 23 है। 23वां क्लास, 23वां है जी, 23वां, 23वां। 23वां। अयि कथमपि मृत्वा तत्त्वकौतूहली सन्
अनुभव भवमूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। पढ़िए, पृथक पढ़िए, गुजराती में पढ़िए। नहीं, अभी तो पूरा ही नहीं हुआ। हाँ, पृथगर्थभिलषितम् स्वं समालोक्य येन त्यजसि जगिति मूर्त्या साकमेकत्वमो। आप हिंदी में श्लोकार्थ पढ़िए, मेरे तो गुजराती में नहीं। पढ़ा, तो इनने आपको पढ़ दिया इनने। निज तत्व का कुतूहली बन अर पड़ोसी बन देह का, हे आत्मन जैसे बने अनुभव करो निज आत्म का। जड़ भिन्न पर से सुतोभित लक स्वयं को तब शीघ्र ही तुम छोड़ दोगे देह ते एकत्व के इस मोह को। पढ़िए, गुजराती हिंदी दोनों पढ़े। और हिंदी में पढ़ूं क्या पहले? पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, किसी भी प्रकार महाकष्ट से अथवा मरकर भी निजातम तत्व का कौतूहली होकर हाँ, इन देखो भाई, शरीर किसी भी प्रकार, इसमें किसी भी प्रकार में किसी किसी भी भी तरीके प्रकार से हमने मर मर क्या- मरना भी मर के मंजूर भी, हो। मर के भी हाँ, हाँ, मर कई पच के चक्री मतलब अथवा कौतूहली होकर इन शरीर आदि मूर्त द्रव्यों का एक मुहूर्त को पड़ोसी बनकर आत्मा का अनुभव कर, जिससे तू अपने आत्मा के विलास को सर्व पर द्रव्यों से भिन्न देखकर इन शरीर आदि मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों के साथ एकत्व के मोह को शीघ्र ही छोड़ देगा। अब देखो, इसमें कितनी बात आई, कहाँ कहाँ कितने आपने देखो, कहाँ कहाँ आचार्य ने प्रभाव डाला। किसी भी प्रकार मने काम दाम दंड भेद से, तर्क से, अनुभव से, प्रमाण से, आगम प्रमाण से या गुरु के उपदेश से, इनमें से किसी भी प्रकार अथवा शरीर में कितना ही कष्ट हो जाए, तेरे को नींद आए, तेरी थकावट हो, तू थक भी गया तो भी, अरे और तू बीमार भी हो गया, अशक्त स्थिति भी आ गई तो भी महाकष्ट पाके भी, जैसे जब माता पुत्र को जन्म देती है तो कितनी तकलीफ होती है, तो बहुत तकलीफ को वेदन करते हुए भी जब वो पुत्र हो जाता है तो उसके प्रसन्न, उसके जन्म के साथ ही अंतर में इतनी अधिक प्रसन्नता हो जाती है कि वो माँ अपने बच्चे को प्राप्त करने के बाद वो सब कष्ट भूल जाती है। बस ऐसे कि अति कपि मृत्वा तत्व को, अरे मरकर भी एक बार कष्ट छेके भी मरण तुल्य कष्ट हो तो भी, जैसे अब ऑपरेशन कराते हैं तो ऑपरेशन कराने के पहले अंतर की वेदना बहुत होती है, उस समय तो बेहोश कर देते हैं, पर पूर्व में इतने संकल्प विकल्प रूप परिणाम आदमी के होते, कितना आकुल व्याकुल हो जाता है। और यदि उसको होश में ऑपरेशन करने तो गारंटी 100 में से 90 ऑपरेशन फेल हो जाए। यदि किसी को होश में ऑपरेशन करें तो 100 में से 90 ऑपरेशन फेल हो जाए। वर्णी जी जैसे थे, गणेश प्रसाद जी वर्णी थे, उनकी पेट में बहुत बड़ा फोड़ा हुआ और उन्हें छुआने के लिए लाए क्लोरोफार्म के, महाराज जी हम आपका पीठ का ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो इसी के लिए ऑपरेशन के लिए आपको बेहोश कराना बहुत जरूरी, बेहोश होंगे उसके बाद नहीं तो आपके परिणाम विचलित हो जाएंगे और आप हिल मिल जाएंगे तो ऑपरेशन बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो मुझे वो फिर कर्मानु योग के गणित का सवाल लेके आए और उसमें कर्मों की विवेक्षा, कर्मों के भेद प्रभेद और उनकी विवेक्षा के अंतर्गत कौन से कर्म किस में जाते हैं। 8 कर्म है ना, 8 कर्म के 100 कर्मन की 63 प्रकृतियां, 148 कर्म की प्रकृतियां, उन प्रकृतियों उत्तर प्रकृतियों के जोड़ तोड़ लगाने का में इतने व्यस्त हो गए कि वो उसे करते रहे, उनका ऑपरेशन होता रहा। इनको इनके जहां बुद्धि होती है ना, जिसमें जिसकी रुचि होती है उसको वही वो दिखता है, जिसमें जिसकी रुचि नहीं वो होने पर भी नहीं दिखता, कि होता हुआ भी दिखा नहीं। तो उन्हें वो भी परिणमन उनका कहाँ अंतरोन्मुखी परिणमन था, तो उसी के जोर तोड़ हिसाब में ही लगे रहे, उन्हें बाहर का विकल्प ही नहीं आया।
तो बहुत बड़ा वो है उदाहरण, बहुत हाँ उदाहरण तो है मतलब पर उन्होंने उसके, तो बहुत मुश्किल, मैंने भी पढ़ी है उनकी जीवनी, हाँ तो जीवन बहुत है, मेरी जीवन उनके गाथा है। जैसा मुश्किल काम तो नहीं कर सकता हाँ कोई, वर्णित पर अरे एक पूरा जीवन ही, साधारण सा, हाँ बहुत महान थे। पूरा एक जीवन ही। साधारण सा, एक साधारण सा वो देते हैं उदाहरण, कि जैसे बहुत सर्दी के दिन है, लड़के बेटी की शादी है, तो बाप को पहले, आजकल तो खैर कोई नहीं रहता इस तरह, पहले एक सूती कुर्ते में पिताजी को ये नहीं पता चलता था कि सर्दी भी हो रही है, पैरों में जूते नहीं है, और वो काम में लगे पड़े हैं, सब कह रहे हैं कपड़े तो पहन ले, इनने मुझे सर्दी लगी नहीं रही। भाई कहाँ जहाँ जहाँ उसका आदमी विवाह, उसका ध्यान वही है ना, बेटी की बारात के लिए वो कर रहे हैं इंतजाम। उसका मानसिक रूप से वो इतना व्यस्त है कि उसकी व्यग्रता में इतना व्यस्त है कि उसके शरीर के प्रति उसकी रुचि नहीं जाती। बस ऐसे ही तो होता है जब वो अंदर में 8वें 9वें 10वें गुणस्वामी श्रेणी के ऊर्जिता रूप परिणमन होता है जीव का, तो श्रेणी के अंदर में परिणति निरंतर ऊर्धता ऊर्ता को प्राप्त करती थी। वो शेरनी श्यालनी बाहर शरीर का भक्षण करते जाती हैं और वो अपना काम करती हैं, अपना काम करते हैं, दोनों की परिणति एक साथ परिणति होते हुए वो अंतर में दिशा को प्राप्त करते हो। आप देखो जैसे दत्त कुमार मुनिराज के ऊपर सीढ़ी रखी गई होगी, तब उनके अंदर के परिणामों की दशा में नियम से ऊर्ता होना चाहिए, तब परिणाम विशुद्ध होंगे। जैसे 5 पांडवों का आता है कि सबको तप्तायमान लोहे के बड़े बड़े गहने पहना दिए गए, तो उनकी जलनता उन्हें लगी कि नहीं लगी? तो उनकी जलनता यदि सबको लगती तो, लगी तो सबको, पर उन्हें पता नहीं चली। अरे और जो लगी दो नहीं, छोटे थे, उन्होंने ये मान लिया कि मेरे बड़े भाइयों को कितना कष्ट हो रहा होगा, और बड़े भाइयों को कुछ कष्ट नहीं, वो तो मोक्ष में है, और हाँ वो अटक गए, तो वो दोनों छोटे लगी, भाई अटक गए। लगी कि नहीं लगी? कि अरे वो लगी नहीं, उनके उपयोग में वो ज्ञान में नहीं आया तो नहीं लगी। चलिए पढ़िए, अपन कलश का अर्थ पढ़ रहे हैं। हाँ तो इसमें कितनी अच्छी बात करें, माँ हाँ करके जी, अथवा मरकर भी निज आन तत्व कोतरी होकर शरीर के मूर्त द्रव्यों एक मूर्त के लिए पड़ोसी बनकर, इस शरीर के मूर्त शरीर का एक समय के लिए पड़ोसी बनकर आत्मा का अनुभव कर, जिससे तू अपने आत्मा के विलास मन आत्मा के वैभव को सर पर द्रव्यों से भिन्न देखकर इस शरीर आदि मूर्ति पुद्गल द्रव्यों के साथ एकत्व के मोह को शीघ्र ही छोड़ देता है। कि मैंने जब भेद विज्ञान हो जाता है, भेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित्तमयी जहाँ चंदन केली करे शिव मार्ग में जग माही जिन्हें स्वर के, उन्हें भेद विज्ञान के द्वारा उसकी प्राप्ति हो जाती है, तो दोनों में अंतर दिखाई देता है। पढ़िए अब आप गुजराती में। जो आ आत्मा બે ઘડી પૂતગલ દ્રવ્યથી ભિન્ન પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનો અનુભવ કરે, તેમાં લીન થાય, પરિસહ આવીએ પણ ડગે નહીં, તો ઘાતી કર્મનો નાશ કરી કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરી મોક્ષને પ્રાપ્ત થાય. આત્માનુભવનું એવું મહાત્મ્ય છે, તો મિથ્યાત્વનો નાશ કરી સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થવી તો સુગમ છે. માટે શ્રી ગુરુઓએ એ જ ઉપદેશ પ્રધાનતાથી કર્યો છે. हाँ ये श्री गुरु ने प्रधानता से उपदेश किया कि यदि जो आत्मा आत्मद्रव्य में, जिसका आत्मा का आत्मद्रव्य के साथ संबंध हो जाए तो बेघड़ी ना पुद्गल द्रव्य से भिन्न पोताना शुद्ध स्वरूप ने अनुभव करे छे। कि जब ये आत्मा अपने आत्मा का कुछ दो समय के लिए, बेघड़ी के 2 घड़ी के लिए भी, यानी 2 घड़ी ना पुद्गल द्रव्य भिन्न पोताना शुद्ध स्वभाव नु अनुभव करे, अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता तेन लीपोत का परिचय आवे पण लगे नहीं, कि परिचय आने पर भी उनमें नहीं जोड़ता है, तो धार्मिक कर्म नो नाश कर केवल ज्ञान उत्पन्न करी है। कि भैया अंतर्मूर्ति के लिए भी यदि इसने स्वरूप में रमणता कर ली तो नियम से केवल ज्ञान हुए बिना रहेगा नहीं। तो क्या कहते हैं, इतने समय के मोक्ष नो प्राप्त थाय छे, केवल ज्ञान उत्पन्न करीने मोक्ष नो प्राप्त थाय। आत्मानुभवन एवं महात्म छे के
मिथ्यात्व नो नाश करी सम्यक दर्शनी प्राप्ति थई तो सुगम छे। क्या कहते हैं? ये तो सुगम है। वो मंगल राय जी की है ना, कुछ 12 भावना है ना, कि सुलभ है और निश्चय दुर्लभ नाई, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाँ है? कि बोधियाप का रूप है निश्चय दुर्लभ नाई, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाँ है? कि दोनों प्रकार की धाराएं मिलती हैं। यदि तेरी दृष्टि अंतरोन्मुखी है तो तेरी प्रवृत्ति भी अंतरोन्मुखी होगी और तू अंतरोन्मुखी प्रवृत्ति से अनंत सुखी होने वाला है। ये यहाँ कह रहे हैं कि दो घड़ी के लिए भी, कि 2 घड़ी के लिए भी तूने अपने स्वरूप का वेदन कर लिया, अपने स्वरूप में रमण कर लिया, तो तेरा आत्मा मोह कर्म राग द्वेष से छूटकर क्या हो जाएगा? कर्मनी दृष्टा नाश, घाती कर्मनी नाश करे, कि घाती कर्मों का नाश कर लेगा। वो घाती कर्म का नाश करने के बाद क्या हुआ? क्या प्राप्त कर लेगा रूपा बहन? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान उत्पन्न कर लेगा, और केवल ज्ञान उत्पन्न करने से क्या होगा? मोक्ष प्राप्त हो जाएगा उससे। घाती कर्म का अभाव हुआ, तो जिससे घाती कर्म का अभाव हुआ उसके घाती कर्म कितने दिन रहेंगे? ये कुछ पेड़ समय। की जड़ नहीं, जड़ खत्म हो जाए, जड़ नष्ट हो जाए तो पेड़ कितने दिन रहेगा? कि अब बस तो जो रहने वाले नहीं, अब तो चरातली का मेला है, कि अब तो उसमें रहने की योग्यता नहीं है, वो तो नियम से ही छूटने वाला है, जाने वाला है। तो अघाती कर्मों का भी नाश नियम से हो जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मानुभवन रूप एवं महात्म छे के, ये काय का महात्म है? मिथ्यात्व का नाश और सम्यक दर्शन क्या की ये शब्द, प्राप्ति। क्या ये पढ़ना है जिसके मोक्ष प्राप्त हो जाए उसके बाद क्या शब्द है? महात्म्य, उसका उसकी महिमा ऐसी, आत्मानुभव की किसकी महिमा। किसकी ये शब्द क्या लिखा है? महात्म्य। महात्मा। हम्म। महात्मा क्या कितना बड़ा महात्मा है? हम्म। आत्मानु अनुभवंतु एवं महत्व से, आत्मानु अनुभवंतु, कि किसका महत्व है? कि आत्मा का पोतने पोताने अनुभव करना माफी, कि अपनी आत्मा का अपने में अनुभव करने का इतना महत्व है कि अंदर अपनी आत्मा में अपनेपने का, अपने में अपनापन रहो, कि अपने में अपनापन नहीं लाए, इस संसार है अपने में अपनापन लाने का इतना महत्व है कि मिथ्यात्व नाश करी सम्यक। सम्यक दर्शनी प्राप्ति थबी ते सुगम छे, के मिथ्यात्व का नाश हो जाए, इतना अपना आत्मानुभवन से मोक्ष की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, निस्वरूप की प्राप्ति, अनंत सुख शांति की प्राप्ति हो जाएगी। इसका इतना महत्व है। अब क्या पढ़ा आगे, पढ़ी हिंदी में पढ़ के खत्म कर दिए। हाँ जी। हाँ, अभी ये जो आगे की गाथा है वो अब समय अनुसार कर लेंगे। हाँ हाँ, आज समय हो गया है तो हम यहीं अब पे ठीक। पूरा करते हैं। आप सबको आत्मानुभवन प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना के ब्राह्मण। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना तत्वार है, वंदना तत्वार है, वंदना तत्वार है। जवानी के ज्ञान ते सुजे लोका लो, सोमाय शोभानी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। हे जिमानी भारती तो जपूतन रैन जो तेरी शरणा गई सुकर। मुझे एक